कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सूरत के सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। कांग्रेस सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेगी। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था और इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पुरलेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। और इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाते हैं। कब क्या हुआ इस पूरे मामले में ये आपको समझाते हैं। 23 मार्च को मामले में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए। 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। 20 अप्रैल को सूरत कोर्ट से राहुल गांधी की अर्जी खारिज की गई। ये पूरा मामला इस तरह आप समझ सकते हैं, बिंदुवार तरीके से आप समझ सकते हैं। सूरत कोर्ट से राहुल की याचिका खारिज। मोदी सरनेम केस में राहुल की मुश्किलें, सजा पर रोक के खिलाफ जो अर्जी दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया है। तो राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है, यानी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। सूरत कोर्ट से याचिका को खारिज कर दिया गया है और इस मामले को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर विरोध भी किया गया, विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सजा पर रोक के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी गई है। अब राहुल गांधी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तो एक बार फिर से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले तो सदस्यता गई, पहले सजा का ऐलान किया गया, उसके बाद सदस्यता गई। सर्वेश हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस समय जुड़ गए हैं। सर्वेश जी, राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है, यानी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। ये जो फाइल हुई है इसमें सिंपल सी बात थी, राहुल गांधी जी कोर्ट से माफी मांग लेते हैं। हाँ। वो अपने जो कहते हैं ना अहंकार, उस पे अडिग है काजल जी। और ये जो भी कांड हुआ है, ये जो भी हुआ है, राहुल गांधी को कांग्रेस के अंदर के लोगों ने ही ऐसा करवाया है। देखिए, उनके इतने बड़े बड़े नेता सलाहकार हैं और बहुत आदमी कोर्ट से माफी मांगता। उन्होंने खुद कितनी बार कोर्ट से माफी मांगी है, आप देख लीजिए। राफेल के मुद्दे पे, बाकी के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन इतनी चीज को वो न वो समझ रहे हैं और लग तो अब यही रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही कोई है जो उनको हटाना चाहता है। अब देखिए, आज राहुल गांधी 52 ईयर्स के हैं। अगर हाई कोर्ट ने भी इसको बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, तो आप मान लीजिए 60 ईयर्स तक ये न तो चुनाव लड़ सकते, न तो कुछ कर सकते जी। तो फिर ये लॉ का है कांग्रेस पार्टी का। मतलब 60 ईयर्स में आदमी जॉब से रिटायर्ड होता है, फिर राहुल गांधी का सपना सपना ही रह जाएगा कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बनाने का। लेकिन अभी भी होप बाकी है। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट में अब यहाँ से वो अपील करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर सेम स्टेटस रखता है तो। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत हो गई अहंकार। अब इस अहंकार, झूठे अहंकार को छोड़ के कोर्ट से माफी मांग लेनी चाहिए। सारा मामला दफा दफा हो सकता है। जी काजल जी। सर्वेश जी, अगर राहुल गांधी कोर्ट से माफी मांग सकते हैं तो उसके बाद क्या मामला खत्म हो सकता है, या फिर और भी और कौन कौन से विकल्प राहुल गांधी के पास?
एक बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा। आपने जैसा ही कहा कि कोर्ट से माफी मांग ले राहुल गांधी तो मामला रफा दफा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है और इसके अलावा भी क्या विकल्प हो सकते हैं राहुल गांधी के देखिए, पास में? अब तो जी। ये मामला हाई कोर्ट में वो अपील करेंगे। हम्म। अगर हाई कोर्ट में वो अपील करें और वहां पे ये पिटीशन डाले और कहे कि जो भी है, तो ये तो हो सकता है ना। देखिए, कोर्ट में आप जब जाते हैं तो कोर्ट वो भी देखता है। ये सूरत कोर्ट में कोई माफी मांगने नहीं कहते। हम्म। इनके जितने भी बड़े बड़े लॉयर्स हैं, उन्होंने बस अपील डाली थी कि आप इसको खत्म करिए। ये हम्म। माफी मांगने नहीं गए थे काजल जी। तो हाई कोर्ट में ये मामला खत्म हो भी सकता है। अगर मान लीजिए इन्होंने सरेंडर करके कह दिया कि ठीक है, हमने जो कहा ये हमारी गलती थी, हम कोर्ट से माफी मांगते हैं, और जो भी समाज है, जो मैंने बात कही थी, मैंने किसी लार्जर पर्सपेक्टिव में नहीं कहा था, मैंने एक बात कही थी, तो उसका असर जरूर देखने को होगा। आपको याद होगा कि इवन सूरत कोर्ट ने उन्हें डांट फटकार भी लगाई थी कि अगर आपको अपील करना था तो आप इतना बड़ा वो ये क्या कहते हैं ग्रुप लेके क्यों आए? आपको आने की भी जरूरत नहीं थी। वकील आता, वकील कर देते। तो आप देखिए, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पे थे, अशोक गहलोत थे, फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, ये सब पूरा काफिला लेके वो दिखाने गए थे शक्ति प्रदर्शन करने। शक्ति प्रदर्शन कोर्ट में नहीं होना चाहिए। कोर्ट जो जगह है, वहां पे आदमी को सौम्य रहना चाहिए, जी। सुशील बन के और झुक के रहना चाहिए। देखिए, वहां पे न्याय का मंदिर है। अब वहां पे अगर अहंकार बस और अपना शक्ति प्रदर्शन करने जाओगे तो फिर वहां पे कोर्ट अपनी शक्ति दिखाता है। इसके लिए माफी मांग सकते हैं राहुल गांधी, मामला रफा दफा हो सकता है, लेकिन जो उनकी सदस्यता गई है उसके लिए कोई विकल्प है क्या? देखिए, विकल्प है ना। आपको याद होगा, अभी एक मुस्लिम एमपी थे, उनकी भी सदस्यता गई थी। हाँ। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील किए, फिर जाके उनका कुछ वो जो भी जिस भी केस में वो कन्विक्ट थे वो हटा, और उसके बाद अब उनकी सदस्यता पुनः बहाल हो गई है। तो इसमें ऑप्शन खुले हुए हैं अभी। इसमें कोई ये नहीं हो गया है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई तो ऑप्शन बंद हो गए हैं। अभी देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट लास्ट स्टेज होता है, और जैसे कि मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो एमपी का, तो अभी उनकी जो सदस्यता है वो बहाल की गई है। तो उसी तरह राहुल गांधी जी की भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ तो सदस्यता को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बड़ी हैं सर्वेश जी, और दूसरा ये मामला मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की जो मुश्किलें वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन समाधान नजर नहीं आ रहा है। देखिए काजल जी, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपोनेंट को गालियां दो, लेकिन गाली देने का भी एक तरीका होता है, एक मर्यादा होती है। आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी डायरेक्ट जो अटैक किस किस पे करते हैं, देश के प्रधानमंत्री पे करते हैं, मोदी जी पे डायरेक्ट अटैक करते हैं, आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्ट अटैक करते हैं। उसको तो छोड़िए, देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी, एक भी कांग्रेस पार्टी में ऐसा लीडर नहीं था जिसको काले पानी की सजा हुई थी। उन्हें 2 जन्मों की काले पानी की सजा हुई थी। समाज में मतलब एक वीर क्रांतिकारी का वो अपमान करते आ रहे हैं। तो इतने बड़े-बड़े आप कांड करोगे, फिर उसके बाद आप चाहोगे कि लोगों में सहानुभूति आए, कहाँ से आ सकता है? आप ये बताइए। तो जब आप अपनी भाषा की मर्यादा, और राहुल गांधी पढ़े लिखे सांसद हैं, कोई ये तो नहीं है कि अनपढ़ सांसद हैं, कोई लोकसभा में ऐसे ही पहुंच गए। लेकिन जो उनके सलाहकार हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको क्या मतलब उनको कैसे नर्चर कर रहे हैं, उनको क्या सलाह दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी देखने की बात है कि आखिर इस स्थिति में राहुल गांधी को पहुंचाने के पीछे उन लोगों का भी हाथ है। आप वो देखिए, राहुल गांधी वायनाड से सांसद है, लोकसभा होता है, वहां पे आप सरकार को घेरो, सरकार से आप जवाब तलब करो। लेकिन राहुल गांधी लेकिन 52 साल विपक्ष के का हैं, और सर्वेश, लेकिन मात्र 52% उनका अटेंडेंस लोकसभा का है। लेकिन आप इस सर्वेश बात से अंदाजा लगा। इन सबके बीच में विपक्ष का आरोप सीधे सीधे सरकार पर होता है कि ये सब कुछ सरकार करा रही है, सदस्यता गई है, सरकार को डर लगता है, और याचिका को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं। देखिए काजल, सबसे बड़ी बात है
कि जब ये चीजें हुई थी तो उनके पुराने जो पार्टी मेंबर्स थे कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा था कि देखिए इसमें सरकार का कुछ नहीं है, जो वो एक्ट है उसका ये प्रावधान है। आपको जब कन्विक्ट हो गए कोर्ट से 2 साल और उसके ऊपर की सजा हो गई, तो उसी के तुरंत तत्काल प्रभाव से आपकी सजा चली जाएगी। तो इसमें बीजेपी पार्टी क्या कर रही है और क्या क्यों कर रही है? ये तो कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था के कारण उनको सजा हुई। कोर्ट ने जो न्यायालय ने जो आदेश दिया और जो सदस्यता गई है उनका ये उस एक्ट में प्रावधान है। हमने सबने देखा था कि जी, इसी को बिल्कुल, बदलने के लिए मनमोहन सिंह बिल्कुल। सरकार में जी, विधेयक लेके आए थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने उन्हें पूरे बिल्कुल। मीडिया के सामने में फाड़ जी, दिया था। जी। सर्वेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही क्योंकि याचिका खारिज हो गई है। राहुल गांधी के एक